Assalamu alaikum. Today we are going to discuss homeostasis in plants. अगर हम प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस की बात करें तो वैसे तो होम्योस्टेसिस होता है कि आपने कंडीशंस को बैलेंस रखना है, ठीक है। तो प्लांट्स के अंदर होम्योस्टेसिस का मतलब ये होगा कि प्लांट्स के अंदर वाटर और डिफरेंट केमिकल्स वगैरह उनकी जो है वो बैलेंस कैसे हो गए, प्लांट्स उनको कैसे मेंटेन करते हैं। प्लांट्स के अंदर केमिकल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह आ जाते हैं। इस तरह प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन, साल्ट की कंसनट्रेशन और मेटाबोलाइट्स वगैरह की कंसनट्रेशन उसको कैसे मेनटेन करना है। प्लांट्स जो है वो किस तरह के मैकेनिज़्म अप्लाई करते हैं। प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर से एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए। अब प्लांट्स के अंदर दिन के वक्त दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन भी और फोटोसिंथेसिस भी, ठीक है। सेलुलर रिस्पायरेशन के जो एंड प्रोडक्ट है, यानी सेलुलर रिस्पायरेशन में हमारे पास बन रही होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वेस्ट नहीं होती क्योंकि ये यूज़ हो रही होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अब अगर इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रोसेस के अलावा भी बच जाए, यानी ये सारा प्रोसेस हो जाए, उसके बाद भी CO2 की कुछ कंसनट्रेशन बच जाए, ये पे जैसे रात के वक्त हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो रहा होता लेकिन सेलुलर रिस्पायरेशन तो हो रहा होता है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में CO2 बन रहा हो और आगे यूज़ ना हो रहा हो फोटोसिंथेसिस में रात के वक्त जैसा कि होता है, तो वहाँ पर भी एक्स्ट्रा जो है वो CO2 बच जाती है। अब ये एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है वो कैसे रिमूव करते हैं अपनी बॉडी के अंदर से, तो ये क्या करते हैं, प्लांट्स के सेल के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर एक प्रोसेस हो रहा होता है डिफ्यूजन। इस डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू प्लांट्स जो है वो एक्स्ट्रा CO2 को रिमूव कर रहे होते हैं अपनी बॉडी से। अब हमारे पास डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन होता है कि जब मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन हमारे पास फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बन रही होती है, ठीक है। और प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पे बन रही होती है, मीज़ोफिल सेल्स के अंदर। अब ये ऑक्सीजन यूज़ कहाँ हो रही होती है, ये ऑक्सीजन यूज़ हो रही होती है सेलुलर रिस्पायरेशन के प्रोसेस के अंदर, ठीक है। अब जब सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमारे पास ऑक्सीजन बचती है वो प्लांट अपने कैसे रिमूव करते हैं, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। मीज़ोफिल सेल्स के अंदर चूँकि हमने बताया कि ऑक्सीजन मौजूद होती है, वहाँ पर बन रही होती है, तो ये ऑक्सीजन जो एक्स्ट्रा होगी प्लांट्स के जो मीज़ोफिल सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, अपने स्टोमेटा के थ्रू इसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि प्लांट्स के अंदर से एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट्स कैसे रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, तो प्लांट्स के अंदर एक मैकेनिज़्म होता है ट्रांसपायरेशन का। ट्रांसपायरेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है कि इसके अंदर प्लांट्स की जो सरफेस है उसके ऊपर से जो है वो पानी जो है वो एक्स्ट्रा जो वाटर होगा वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स जो है वो लॉस होता रहेगा। यानी जो प्लांट्स हैं वो अपना एक्स्ट्रा वाटर ऐसे रिमूव करेंगे। अगर हम देखें जो प्लांट्स होते हैं जिस सॉइल में वो ग्रो कर रहे होते हैं उस सॉइल के अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। प्लांट्स क्या करते हैं, अपनी रूट्स जो है ना उनके थ्रू वाटर ऊपर की तरफ ले रहे होते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और कहाँ पे स्टोर कर रहे होते हैं, जाइलम वेसल्स के अंदर वाटर स्टोर कर रहे होते हैं। जब उनके पास वाटर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो ये वाटर इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स जो है उनकी सरफेस के ऊपर से रिमूव होना शुरू हो जाता है। अब रात के वक्त स्टोमेटा जो है वो क्लोज होते हैं तो ट्रांसपायरेशन नहीं होती। ये ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है, यानी प्लांट्स जो अपना एक्स्ट्रा वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स जो है वो रिलीज़ कर रहे होते हैं, तो वो कैसे रिलीज़ होते हैं, स्टोमेटा के थ्रू वो वाटर जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है और तब हमें वो प्लांट की सरफेस के ऊपर एज अ ड्रॉप नज़र आ रहे होते हैं। तो रात के वक्त स्टोमेटा थोड़ा क्लोज होता है तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस ज़्यादातर नहीं हो रहा होता। जैसे हमने बात की कि प्लांट्स के पास जब एक्स्ट्रा वाटर हो जाएगा तो वो अपनी जो प्लांट की लीव्स होते हैं उनके टिप्स पे, उनकी एजेस पे ना एज ए ड्रॉप जो हमें नज़र आएगा वो पानी नीचे की तरफ वो गिरा रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है उनका कि हमें जब ड्रॉप्स नज़र आ रहे होते हैं, द अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन दी टिप्स और एजेस ऑफ लीव, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्यूटेशन। इस तरह प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट। प्लांट के अंदर हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट किस तरह के हो सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीलेट, गम्स वगैरह, लैक्टिक्स, इसकी फॉर्म में जो है प्लांट्स मेटाबॉलिक वेस्ट अपना जो है वो रिमूव करते हैं। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने उनका जो मेटाबॉलिक वेस्ट करने जो है वो रिमूव करने का उनके पास जो तरीका है वो होता है कि अपने लीव्स को वो शेड कर देते हैं, ठीक है। लाइक आटम में अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स जो होते हैं वो अपने लीव को शेड कर देते हैं। तो क्या करते हैं, उन फॉलिंग ऑफ लीव्स से क्या होता है, उनका जो वेस्ट होता है वो उन लीव्स के अंदर होता है और वो भी उनसे अपनी जान छुड़ा लेते हैं।
इसके अलावा कुछ और मेटाबॉलिक वेस्ट है लाइक लैक्टिक्स वगैरह, रबर प्लांट जो है इस ये अपना रिमूव करता है लैक्टिक्स। और एक और मेटाबॉलिक वेस्ट है गम, ठीक है, कीकर का प्लांट जो है वो इससे अपनी वो रिमूव करता है। और कॉनिफेरस के प्लांट्स हैं, ठीक है, वो रीज़न को रिमूव करते हैं, ये उनका मेटाबॉलिक वेस्ट है। कुछ हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, कुछ वो अपने अंदर जो हमारे लिए ज़रूरी है ना मेटाबोलाइट्स वगैरह वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। अगर हम बात करें लाइक टोमेटो की, तो उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सीलेट पाया जाता है, ठीक है, इन दी फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स। और जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर भी काफ़ी मिकदार होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट्स की। तो लेकिन अब जैसे जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं जिनको किडनी स्टोन है, उनके ज़्यादातर इस बात से आगाह किया जाता है कि वो कम से कम यूज़ करें ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटोज, बिकॉज उनके अंदर क्या होता है कैल्शियम ऑक्सीलेट।